हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या नाम है यहाँ तक समझा दिया था। पहले 3 फैक्टर्स अच्छे से करा दिए थे कि पहले 3 फैक्टर्स में प्राइस ऑफ द कमोडिटी था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर था और प्राइस ऑफ अदर गुड। ये 3 फैक्टर बेटा मैं आपको अच्छे से समझा चुका था। अब बेटा नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं बेटा जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा और फिर डिमांड कर्व वगैरह के पास भी आएंगे। देखो बेटा, अब बात करते हैं बेटा क्या नाम है बेसिकली जो अब हमें बात करनी है वो बात करनी है बेटा। देखो 2 फैक्टर्स और है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के 2 फैक्टर और हैं। एक तो बेटा फोर्थ फैक्टर है। क्या नाम है बेटा? फोर्थ फैक्टर। फैक्टर का नाम है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या है बेटा नाम? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है बेटा वो नेक्स्ट फैक्टर है। देखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, 2 बातें इसमें, ठीक है। अगर किसी चीज को लोग पसंद करते हैं, यानी लोगों को उसका टेस्ट या उसकी क्वालिटी या वो सामान पसंद आ जाता है, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉजिटिव जाती है, लोग उस सामान को पसंद करने लग जाते हैं बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि बेटा अगर किसी चीज को लोग ज्यादा पसंद करेंगे तो सिंपल सी बात है बेटा कि वो लोग उस चीज की डिमांड को बढ़ा देंगे। जैसे किसी अच्छे होटल का हमें खाना पसंद आ जाता है, तो क्या हम उससे एक ही बार खाते हैं, जितनी बार भी उसके बाद खाते हैं वहीं से खाते हैं, वहीं से खाते हैं ना बेटा। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस पॉजिटिव होती है, यानी किसी चीज की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पसंद आ जाती है लोगों को, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है। जबकि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो जाए, लोगों को पसंद ना आए, तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नेगेटिव हो, लोगों को वो चीज पसंद आनी बंद हो जाए बेटा, तो क्या नाम है फिर वो चीज बिकनी भी बंद हो जाती है। नेक्स्ट सुनो, 5th पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, समझना बात को कैसे। बेटा अगर हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, किसी चीज के प्राइस कम होने वाले हैं फ्यूचर में, तो हम क्या करते हैं बेटा, करंट की डिमांड को कम कर देते हैं। करंट की डिमांड को क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि भाई हमें पता होता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस कम होने वाले हैं, तब खरीद लेंगे, अभी नहीं खरीद रहे क्योंकि अभी तो महंगा पड़ेगा, बाद में चल के सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हमें यह पता होता है कि फ्यूचर में इस चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, करंट में ही उसकी डिमांड को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई फ्यूचर में चीज महंगी होने वाली है, इसलिए इसे अभी खरीद लो। जैसे कि एग्जांपल लो, मान लो आपको कोई कार है जो फ्यूचर में 10 लाख रुपए की मिलेगी और आज उसका प्राइस 20 लाख रुपए, तो आप क्या करोगे, कहोगे भाई फ्यूचर में खरीद लेंगे, 10 लाख रुपए की जब मिलेगी हमें सस्ती पड़ेगी, हम तभी खरीदेंगे। लेकिन मान लो उसका प्राइस जो है फ्यूचर में 20 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए होने वाला है, तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? डेफिनेटली खरीदोगे बेटा, बिल्कुल ले आओगे। जैसे एक और एग्जांपल लो, नमक है। मान लो नमक आपको पता लगे फ्री में मिलने वाला है 10 दिन बाद, तो आप आज तो खरीदना ही बंद कर दोगे नमक। लेकिन बेटा अगर आपको पता लगे कि 100 रुपए किलो हो जाएगा नमक थोड़े दिन बाद, तो आप तो उसे आज ही ले आओगे। तो बेटा इसीलिए अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड भी कम कर देते हो, अगर लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आप डिमांड भी बढ़ा देते हो। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहां पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व और क्या नाम है बेटा, मार्केट डिमांड कर्व। देखो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, ठीक है। आज मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड कराऊंगा। इंडिविजुअल डिमांड मेरे को याद नहीं था, मैंने आपको करा दिया था, मुझे याद आ गया। लॉ ऑफ डिमांड पहली वीडियो में इंडिविजुअल डिमांड कर्व ही है। लॉ ऑफ डिमांड, आज लॉ ऑफ डिमांड और समझना है हमें। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा? ऐसा माना जाता है जनरली कि जब जब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, यानी चीजें पहले से महंगी होती हैं, चीजों के प्राइस बढ़ते हैं यानी चीजें पहले से महंगी होती हैं बेटा, तो जो लोग हैं उसे कम खरीद पाते हैं। बात भी सही है भाई, जब कोई चीज ज्यादा महंगी होती है तो लोग उसे जल्दी से कहां खरीद पाते हैं, जबकि कोई चीज अगर सस्ती होती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं, है ना। कि अगर कोई चीज सस्ती हो जाए तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। मतलब कि जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन
जो फैक्टर्स थे बाकी कोई फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी कोई फैक्टर मतलब ना तो इनकम बदलनी चाहिए कंज्यूमर की, ना टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलना चाहिए, ना उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बदलनी चाहिए, ना सब्सटीट्यूट का प्राइस, ना कॉम्प्लीमेंट्री, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स, ये थिंग्स है बेटा थोड़ा सा कट रहा है, इफ अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, प्राइस के फैक्टर के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, मतलब किसी और फैक्टर में चेंज नहीं आता, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, प्राइस में कॉमोडिटी के, एंड डिमांड ऑफ कॉमोडिटी, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। यानी लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, डिमांड और प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा, तो लेकिन कब, जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें, ठीक है बेटा। तो लॉ ऑफ डिमांड कर लिया हमने। अब बात करते हैं इसकी एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस होती है कहां पर ये लॉ नहीं लगता, एक्सेप्शंस का मतलब होता है कहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। पहला, इमरजेंसी सिचुएशन में, बेटा जब कहीं पर बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो वहां पर लोग ये थोड़ी देखते हैं कि महंगा मिल रहा है सस्ता, वहां तो मजबूरी हो जाती है, मतलब वहां पे तो खरीदना ही पड़ता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये नहीं देखा जाता महंगा सस्ता, वहां पर तो खरीदना ही पड़ता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ नहीं लगता। इमरजेंसी सिचुएशन में तो जिस रेट पे मिलेगा उसी रेट पे आपको लेना पड़ेगा। समझ गए बात। दूसरा है प्रेस्टीज गुड्स। बेटा जब किसी को महंगा खरीदने का शौक होता है, जैसे गोल्ड लेने का, डायमंड लेने का, जो अमीर लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि महंगा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है, वो तो खरीद लेते हैं बेटा। तो प्रेस्टीज का मतलब क्या है, जब पता होता है कि महंगा है लेकिन तब भी खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, हैबिट, सही है, हैबिचुअल कंज्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस्टीज का क्या मतलब हुआ, प्रेस्टीज का मतलब ये हुआ चाहे कोई चीज महंगी भी होती है लेकिन अगर किसी को पता है कि भाई लेनी है मुझे महंगी, गोल्ड डायमंड, तो वो लेगा ही लेगा। नेक्स्ट है बेटा हैबिचुअल कंज्यूमर। एक दारू पीने वाला है, अभी लॉकडाउन में दारू का रेट, मतलब जो वाइन है उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन लोगों ने तब भी खरीदी। क्या लोगों ने प्राइस देखा। तो जो पर्सन हैबिचुअल होता है, जैसे किसी चीज की आदत लग जाए, उस आदत के लिए वो कुछ भी प्राइस देने को तैयार है, वहां पर वो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करवा सकता। नेक्स्ट है बेटा गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है बेटा, लो कैटेगरी के गुड्स। किसके गुड्स बेटा, लो कैटेगरी के। लो कैटेगरी के गुड्स का मतलब क्या है, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गई। अब मक्का और बाजरा हम कितनी खा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही कम खाते हैं। अगर वो 2 रुपए किलो भी मिलने लग गई तो ये थोड़ी ना कि इसका स्टॉक भर लाएंगे, आटा थोड़ी है वो। तो गिफन गुड्स वो होते हैं जो लो कैटेगरी के गुड्स होते हैं, जिनका प्राइस बढ़े चाहे बहुत ही कम भी हो जाए तब भी हम उन्हें खरीदने वाले नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, अगर आपको वो चीज अच्छी लग गई, तो फिर चाहे आप कितना ही महंगा क्यों ना हो आप ले लोगे। जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ गया, उसने प्राइस बढ़ा दिए, तो क्या आप खरीदना बंद कर दोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, आप तो खरीदोगे। सही है बेटा। तो इसी वजह से क्या नाम है, ये लॉ ऑफ डिमांड था। लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस जो हमारे फैक्टर रह गए थे वो, और पीछे का अभी तक जितना हुआ है बेटा सारा कंप्लीट कर लेना। और कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे या यहाँ पर भी कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच बेटा।